वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्लोर लोड कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने ईटैप्स में बीम ड्रॉ करना, कॉलम ड्रॉ करना, स्लैब ड्रॉ करना सीख लिया है। आज हम लोग फ्लोर लोड सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे ईटैप्स में असाइन करेंगे। फ्लोर लोड बेसिकली हम लोग उसको सुपर डेड लोड का नाम देते हैं। ईटैप्स में होता ये है कि ईटैप्स में 3 लोड पैटर्न होता है फ्लोर लोड के लिए इन जनरल। एक तो डेड लोड, दूसरा सुपर डेड लोड, तीसरा लाइव लोड। इसमें डेड लोड में हम लोग सेल्फ वेट जो बिल्डिंग का होता है वो होता है सेल्फ वेट जो बिल्डिंग का होगा, फ्लोर का, बीम का, कॉलम का, वो इसके अंदर आएगा। सुपर डेड लोड में हम लोग फ्लोर फिनिश को लेते हैं और प्लास्टर वगैरह जो भी कुछ भी होता है वो इसके अंदर आता है। और लाइव लोड जो हमारा IS 875 पार्ट 2 में जो दिया हुआ है वो लाइव लोड हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं ये सुपर डेड लोड कैलकुलेट करना। ठीक है। अच्छा, ये ईटैप्स में 3 तरह का डेड लोड और सुपर डेड लोड में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि ये आप चाहें तो ये फ्लोर फिनिश वगैरह डेड लोड में भी असाइन कर सकते हैं, मगर मैं क्या करता हूँ इसे अलग अलग रखता हूँ। डेड लोड में सिर्फ जो बिल्डिंग का सेल्फ वेट है उसके लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और सुपर डेड लोड हम लोग अलग से कैलकुलेट करके अलग एक लोड पैटर्न बनाकर ईटैप्स में डालते हैं। जब हम लोग ईटैप्स में करेंगे तो हम लोग ये देख लेंगे अच्छे से। अब क्या है कि हमें सुपर डेड लोड कैलकुलेट करना है। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक फिगर से बताता हूँ। ये स्लैब है जो कि कंस्ट्रक्ट होता है, या फिर ईटैप्स में जो हमारा स्लैब है वो है। तो इसमें इनिशियली कोई भी फ्लोर फिनिश या कुछ भी होता नहीं, मतलब मार्बल, प्लास्टरिंग कुछ भी नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे एक मोटर का एक लेयर होता है और उसके ऊपर फिर एक टाइल्स या मार्बल को सेट किया जाता है ना, ऐसा। और एक चीज़ क्या होता है, इसके बॉटम में एक प्लास्टर होता है। नीचे सीलिंग जो होता है, फिर यहाँ पे प्लास्टर हो जाता है, फिर यहाँ पे अपना फ़ैन वगैरह जो होता है नीचे बॉटम फ्लोर का वो फैन रहता है। तो यहाँ क्या क्या हो गया, तीन चीज़ हो गया। पहला तो ये टाइल्स, दूसरा ये जो मोटर है जिस पे टाइल्स फिट होगा, और तीसरा ये प्लास्टर। ठीक है। तो ये तीनों का हमें वेट कैलकुलेट करना है बेसिकली, जो कि सुपर डेड लोड के अंडर आएगा। और उसका वेट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ईटैप्स में पुट करना है। तो इसका जो थिकनेस हम लोग पहले मान के चलते हैं, जो मोटर है उसका हम लोग 20 mm मान लेते हैं, लेट से 20, और इसका जो हम लोग 30 mm लेकर चलते हैं। ठीक है। और ये 6 mm का होता है प्लास्टरिंग, जो सीलिंग का प्लास्टर होता है। तो ये कितना हुआ, 30 + 20 50 mm। ठीक है, 50 mm का हो गया फ्लोर फिनिश। अब क्या करना है, हमें इसका वेट निकालने के लिए हमें इस मटेरियल का यूनिट वेट चाहिए होगा। तो यूनिट वेट हम लोग 2.5 टन पर मीटर क्यूब लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 875 में देखें, IS 875 में, तो पेज नंबर 8 में पार्ट 1 जो है हमारा डेड लोड का, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है सीमेंट मोटर, उसका 20.4 यूनिट वेट दिया हुआ है। किलो न्यूटन में है ये, इसलिए 20.4 है। और ऐसे ही पेज नंबर 25 में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब का
जैसे यहाँ पे मार्बल है, मार्बल का 26.7 और ग्रेनाइट का भी यहाँ पे 25 से लेकर 27 के बीच है। तो हम लोग ऑन एन एवरेज मोटर जो है और फ्लोर फिनिश जो टाइल्स होगा, ग्रेनाइट या कुछ भी होगा, उसको एवरेज लेकर हम लोग 2.5 टन पर मीटर क्यूब लेकर चलते हैं। अगर किलो न्यूटन में अगर बात करें तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वेट पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो हमें जो 50 mm है उसको पहले क्या हमें मीटर में लिखना होगा, मीटर 0.05 मीटर इंटू ये थिकनेस हो गया इंटू यूनिट वेट। तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.12 टन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, फ्लोर फिनिश का लोड। इसके अलावा प्लास्टर भी है यहाँ पे, तो वो कितना है 6 mm, उसका यूनिट वेट कितना 2.1 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.006 इतना ही बन के आएगा, और इंटू 2.1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ये हमारा आ जाएगा 0.0126 टन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्लास्टर का हो गया, और ये टाइल्स वगैरह जो भी होगा उसका। तो इसको हम लोग सम अप करेंगे। इसका सम करने के बाद ये आकर आ जाएगा 0.133 टन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फ्लोर फिनिश हो गया। ये क्या हो गया, ये टिपिकल फ्लोर फिनिश। फ्लोर लोड ये हमारा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे कि ये तो हो गया टिपिकल, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम और अदर जो लॉबी वगैरह एरिया है उसमें हम लोग का ये लोड असाइन होगा। मगर होता क्या है कि जो टॉयलेट होता है उसमें लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो टॉयलेट का जो फ्लो होता है वो ऐसा डाउन होता है, मीन्स उसमें ड्रॉप होता है इस तरह से, जिसको संकन स्लैब्स शायद कहते हैं। हाँ, संकन स्लैब। इसमें क्या होता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि टॉयलेट सीट अच्छे से इस पर सेट हो जाए। इसलिए ये नॉर्मल जो फ्लोर का लेवल है यहाँ पे उससे नीचे होता है। तो इसमें क्या जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे सैंड फिलिंग किया जाता है। ठीक है, सैंड फिलिंग होता है, और उसके बाद हमारा ये जो है टाइल्स वगैरह, मार्बल जो भी है यहाँ पे लगता है। तो इसका तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर ही रखा है। जो टाइल्स का कैलकुलेशन है यहाँ पे, सॉरी कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे फ्लोर फिनिश का कैलकुलेशन है ही यहाँ पे। साथ में ये भी आएगा जो इसके नीचे प्लास्टरिंग होगा, ये दोनों, सॉरी ये नहीं होगा, ये है ना। तो सम अप करके जो फाइनल है हमारा ये हमारा फ्लोर फिनिश का तो ये रहेगा ही, जो ग्रीन वाला पार्ट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा जो हमारे पास आ गया वो है ये फिलिंग, है ना। तो इस फिलिंग का हम लोगों को अलग से कैलकुलेशन करना होगा। इसको हम लोग 100 mm का फिलिंग जनरली होता है। 100 mm डेंसिटी इसका क्या होगा, 1.8 टन पर मीटर क्यूब। सॉइल का, सैंड का अगर लेकर चले एवरेज तो डेंसिटी, सॉरी यूनिट वेट इतना ही होता है ना। तो इसको हम लोग 0.1 इंटू 1.8, तो ये हमारा होगा 0.18
टन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल कितना आ जाएगा जब हम लोग सम करेंगे इसका टोटल। तो ये प्लस ये, तो ये दोनों आ जाएगा, तो 0.313 टन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टॉयलेट का जो एरिया होगा, फ्लोर होगा, उस पे ये लोड आएगा, और टिपिकली जो नॉर्मल होगा उस पे ये आएगा। अब एक और लास्ट बच जाता है क्या, हमारा रूफ़ के ऊपर। रूफ़ के ऊपर अलग थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पे रूफ़ के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट का एक लेयर होता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक लेयर दिया जाता है, जो कि ये भी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं 100 mm का, ठीक है। और इसका यूनिट वेट हम लोग 2.2 टन पर मीटर क्यूब लेकर चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 2.2 इक्वल टू 0.22 टन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसके अलावा प्लास्टर तो रहेगा ही, 6 mm का जो प्लास्टर है, ये तो 2.1 टन मीटर स्क्वायर 0.06 इंटू 2.1, ये तो प्लास्टर रहेगा ही। तो ये हमारा सम अप होकर कितना आ जाएगा, 0.233 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, एक तो टिपिकल जो है वो ये 0.133 टन मीटर स्क्वायर, एक टॉयलेट फ्लोर के लिए ये हो गया, और रूफ़ के लिए 0.233 हो गया। हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं अलग से एक बार। पहला टिपिकल फ्लोर, इसका 0.133 टन पर मीटर स्क्वायर लोड होगा। दूसरा टॉयलेट का फ्लोर लोड 0.313 टन पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा रूफ़ के लिए हमारा हो जाएगा 0.233 टन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों हम लोग ई टैब्स में असाइन करेंगे। ये था कैलकुलेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी क्या है, ये तो हो गया हमारा सुपर डेड लोड। अब बात आता है लाइव लोड का। तो लाइव लोड हम लोग डायरेक्टली IS 875 पार्ट 2 से हम लोग पिक करते हैं। तो ये है IS 875 पार्ट 2। इसमें हम लोग पेज नंबर अगर 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग यूज़ के हिसाब से यहाँ पे फ्लोर लोड दिया हुआ, जैसे कि रूम्स और किचन में 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड होगा, टॉयलेट में 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड होगा, कॉरिडोर, पैसेज, ये सब में 3 और बालकनी में 3, ठीक है। तो हम यहाँ से हम लोग को सारे अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ के लिए हमें लाइव लोड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सुपर डेड लोड आया है ये हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, और जो लाइव लोड है हम लोग कोड से पिक करेंगे, और हम लोग अपने मॉडल जो है 3D मॉडल इसमें असाइन करेंगे फ्लोर पे। और एक बार लोड असाइन हो जाएगा फ्लोर लोड, तो उसके बाद हम लोग वॉल लोड कैलकुलेशन सीखेंगे और वॉल लोड असाइन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।